हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरबा टीम। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके फिजिक्स का, और ये आपके फिजिक्स फर्स्ट, इट मीन्स क्लास 11th की फिजिक्स में ये टॉपिक है। ठीक है, और आई थिंक ये सेकेंड चैप्टर है आपका फिजिक्स का। ओके, तो आज हम काइनेमेटिक्स के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि काइनेमेटिक्स होता क्या है और ये चैप्टर में क्या क्या पॉइंट हैं जो कंसीडर किया जाता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। जो चीज़ें मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों, वो आप लोगों के लिए टू द पॉइंट है, कुछ भी इधर उधर की चीज़ें नहीं है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। काइनेमेटिक्स का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टॉपिक, शुरुआत हम काइनेमेटिक्स की यहीं से करते हैं बेसिकली, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ओके, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने एक लाइन में डेफिनेशन लिखा हुआ है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस। मतलब स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करना ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब हम बात कर लें इसका डेप्थ लेवल में जाकर बातें, तो क्या करता है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है किसी भी इमोशंस को डील करने के लिए। ठीक है, किसी भी इमोशन को डील करने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसी भी, मान लो कोई भी बॉडी का मोशंस आप उनको समझाना चाहते हो कि ये मोशंस हो रहा है कि नहीं, उसके लिए एक फिक्स्ड पॉइंट की ज़रूरत होती है विथ रिस्पेक्ट टू वेयर, मतलब जी जहाँ पे वो मोशंस हो रहा है। ठीक है, और हम तब डिसाइड करते हैं कि उस पार्टिकल्स यानी उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है। ठीक है, और जो हम पॉइंट लेते हैं, जो हम पॉइंट लेते हैं फ्रेंड्स, वो फिक्स पॉइंट हमारे क्या कहलाता है? रिफरेंस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और उसी रिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम एक लोकेशन, ठीक है, एक लोकेशन, एक फ्रेम ड्रॉन करते हैं, एक फ्रेम कंसीडर करते हैं, जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ओके, तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में रहा। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है रेस्ट एंड मोशन, क्योंकि काइनेमेटिक्स है और यहाँ पे हम मोशंस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हमें जानना होगा कि रेस्ट और मोशंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ एनी ऑफ कोऑर्डिनेट चेंजेस आउट ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब कि किसी भी कोऑर्डिनेट में जो भी चेंजिंग होगा उसका मतलब ये है कि मोशंस आप इस तरह भी कह सकते हो, यदि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है या कोई पार्टिकल्स है, यदि उनमें कोई मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, या उनके पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट या वो पार्टिकल्स क्या है, मोशंस में है। ठीक है, अदरवाइज वो हमारा पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा। ओके, तो अब यहाँ पे 3 प्रकार के मोशंस होते हैं हमारे। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे मोशंस होते हैं। कौन कौन से? 1D, 2D और 3D। ओके, 1D में क्या होता है, जो मोशंस होता है फ्रेंड्स हमारा, 1D में जो मोशंस होता है उसमें क्या होता है, एक ही कोऑर्डिनेट में चेंजिंग होता है। मतलब यहाँ का एग्जांपल आप लिख सकते हो, मोशंस पैरेलल टू एनी एक्सिस, मतलब किसी भी एक्सिस के पैरेलल जो मोशन होता है वो हमारा 1D मोशन होता है। 2D क्या होता है? ओनली 2 कोऑर्डिनेट चेंजेस, मतलब 2 कोऑर्डिनेट में चेंजिंग होगा। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब x से चलकर y तक जा रहा है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो दोनों जगह पे यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहे हैं, तो वो हमारा 2D मोशन कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या है? एनी कर्व लीनियर मोशन इन अ प्लेन। ओके, 3D मोशंस की बात करें तो जो तीनों कोऑर्डिनेट में चेंजिंग करे वो हमारा क्या कहलाता है? 3D मोशन कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या है? हेलिकल मोशन, मतलब हेलिकल मोशन जो होता है वो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंजिंग करता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या करता है, ये भी एक तरह से आपका क्या करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करता है,
उसी प्रकार उन्हीं पॉइंट को कंसीडर करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिखा हुआ है, वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट आर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। मतलब कि ओरिजिन आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, आप हमारे कर्सर को देखिए, ये ओरिजिन है, ये हमारा कोई पॉइंट आर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, स्मॉल आर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और हम इसका मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा पोजीशन वेक्टर की बात, ओके। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में, और इनके बीच में डिफरेंस जरूर पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट मैंने लिखा है वही डिटो पॉइंट आप वहाँ पे लिख देंगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर में चेंजिंग होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी पाथ है उसका जितना भी लेंथ है उसको अगर पार्टिकल कवर कर लेता है वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है, ओके। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? इट इज वेक्टर डायरेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसमें फिक्स पॉइंट होते हैं दो, मतलब इनिशियल पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट होता है। ये इनिशियल से डायरेक्ट फाइनल पॉइंट पे ही जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस ट्रेवल में क्या होता है? कोई जरूरी नहीं होता है कि इनके बीच में दो पॉइंट फिक्स हो, ठीक है। हो सकता है वो स्टार्ट कहीं और से हो रहा हो और कहीं और दूरी तक जा रहा हो, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आप ये देख रहे होंगे डायग्राम, क्या है कि हमारा एक पार्टिकल्स पी पॉइंट पे है और क्यू पॉइंट उसके पास पाथ और आर पॉइंट है, ठीक है। हमारा पार्टिकल्स T1 इज इक्वल्स टू T है और उसका ओरिजिन से हम पोजीशन वेक्टर जाने हैं तो क्या हो रहा है? R1 हो जा रहा है, ओके, R1 हो जा रहा है। अगर हम पोजीशन वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो R2 माइनस R1 लिखेंगे तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस के लिए आप P से अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है R तक जाने के लिए, उसके पास दो रास्ते बचते हैं, क्या? एक P से सीधे R तक आए या P और Q से होते हुए आए, ठीक है। और जब आएगा तो उसके समय में भी परिवर्तन होगा, T2 इज इक्वल टू T प्लस डेल्टा T हो जाएगा और T1 इज इक्वल टू T हो जाएगा। और यहाँ से हमारा R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर R2 तो मतलब R पॉइंट पे जो है डिस्टेंस है उसके बारे में बात की गई है और P पोजीशन की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा R1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और R2 हो गया है x2 i कैप प्लस y2 j कैप और z2 k कैप हो गया है, ओके। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, जिसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है। जैसे क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस ट्रैवल से कम, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल से कम और उसके बराबर होता है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल से कम और उसके बराबर होता है। ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन। देखिए एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, बट डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती और कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये बेसिकली डिफरेंस होता है, आप वहां पर नोट डाउन कर देंगे, आप 2 नंबर पा जाएंगे। अब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है फ्रेंड्स? एवरेज वेलोसिटी आप देख रहे होंगे, डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ओके। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है जिसे v वेक्टर v एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा r बाई डेल्टा t और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, उनका मूविंग रेट इंक्रीज कर जाता है इंस्टेंटली, तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वी एवरेज इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा आर बाई डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और जब हम इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी लिखते हैं। ओके, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में भी एक चीज कह सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ एट दैट पॉइंट। ओके, कैसे समझेंगे? आप देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा पोजीशन वेक्टर r2 r1 दिया हुआ है, ये डेल्टा r है, ठीक है, इनके बीच का रिश्ता है, और ये हमारा Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है। जब हमारा वेलोसिटी होगा, ठीक है, जब यहाँ पे हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसा होता है, पाथ के टेंजेंट होता है, ठीक है, पाथ के टेंजेंट होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये वेक्टर भी हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ओके, अब मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप एक तरह से स्पीड भी कह सकते हो, जो कि हम अगले स्लाइड में आपको बताने वाले हैं। आइए 10 इयर्स, ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस की। अब टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा दो टाइप का होता है बेसिकली, ठीक है। कौन कौन सा? रेडियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है और टेंजेंशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। ओके, कौन कौन सा होता है? रेडियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, टेंजेंशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। ओके, समझ में आ रही है फ्रेंड्स? अगर कहीं भी आपको डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टाइप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होगे आपका वी आर इधर है, ठीक है, ये वी टी है और वी वेक्टर भी ये रहा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे कि हमने बताया कि कर्व के पाथ में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, मतलब कि उनमें जो पोजीशन चेंजिंग होता है वो इंस्टेंटेनियसली होता है। कैसे? कर्व में देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारा पी पॉइंट पे पार्टिकल गया, कोई जरूरी नहीं कर्व हो सकता है थोड़ा सा रिमूव होगा फिर इधर आएगा, फिर थोड़ा अपनी पोजीशन में इंस्टेंटेनियस पोजीशन चेंजिंग होगा, इसके वजह से इसमें जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक रेडियल वेलोसिटी होता है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। अब रेडियल वेलोसिटी क्या होता है? रेडियल वेलोसिटी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से रेडियल वेलोसिटी प्रोड्यूस होता है, जिसका वैल्यूज होता है आपका, यहाँ पे मैंने नोट डाउन नहीं किया है, वी आर इक्वल्स टू डी वेक्टर आर बाई डी टी। अब वेक्टर आर जो होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा। ओके, सेकेंड होता है ट्रांसवर्स या टेंजेंशियल आप कह सकते हो, ठीक है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करें, ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमारा प्रोड्यूस होता है किससे? प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी कह सकते हैं, ट्रांसवर्स वेलोसिटी प्रोड्यूस होता है। और इसका फॉर्मूला हो जाता है वी टी इज इक्वल्स टू वी माइनस वी आर कैप इंटू आर कैप। ओके, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने इस अपने स्लाइड में मेंशन नहीं किया क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बनाना चाहता था। यहाँ पे v इक्वल्स टू हो जाता है अंडर रूट वी आर वी रेडियल स्क्वायर अपॉन पी वी ट्रांसवर्स स्क्वायर। ओके, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस टाइप्स का हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। ओके, इस सेशन का लास्ट टॉपिक है आपका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है? एवरेज स्पीड जो होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम इंटरवल, मतलब डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है जिस समय अंतराल पे, जिस टाइम इंटरवल पे किया गया है, वो हमारा एवरेज स्पीड होता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? वो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है।
तो यहाँ पे यस इंस्टेंट इक्वल्स टू dl/dt दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है काफ़ी टफ है और मैंने कोशिश किया है, पूरी कोशिश किया है कम कंटेंट में अच्छे तरह से समझाने का। ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे आप अपना डाउट जो भी हो आप बताइए, मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और जाते जाते दोस्तों आपसे कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई भी कोर्स अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।